बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ नगेट्स की। बहुत ही यमी डिलीशियस नगेट्स बनते हैं। घर में बनाएं और बाज़ार के नगेट्स से जान छुड़ाएं। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। यकीन कीजिएगा, बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है। एक दफ़ा बनाएं और घर में फ्रीज़ करें और बच्चों को पूरा महीना खिलाएं या ख़ुद भी खाएं और गेस्ट को भी दें। अच्छा, यहाँ मैंने 2 रेगुलर ब्रेड ले लिए हैं जो हमारे घरों में होता है और मैंने उसको सोक कर दिया है दूध से। और मैंने दूध यहाँ उतना यूज़ करना है जितने से ये सोक हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें दूध ऐड नहीं करना। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे साइड पे। और यहाँ चॉपर में हम हाफ़ केजी मैंने यहाँ बोनलेस चिकन लिया है, उसको ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको पहले चॉप कर लेंगे। चॉप करने का मकसद ये है कि यहाँ जो है, जब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो ज़रा जल्दी से हमारा मटेरियल रेडी हो जाएगा। बहुत यमी क्रिस्पी और अच्छे बाज़ार से बहुत ज़्यादा अच्छे रेसिपी ये बनती है। अगर हम घर में बनाएं तो बहुत सिंपल, बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। इसको एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स से ये बनती है जी। तो हमारा ये चॉप हो गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ ग्रीन चिलीज़ ली हैं, 2 मैंने ली हैं, 2 अदद हैं। अगर आपने ज़्यादा डालनी हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पेपरिका पाउडर की जो है पिक्चर दिखाई है। यहाँ मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो डालें, अदरवाइज़ आप जो रेड पाउडर चिली है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने वाइट पेपर ऐड की है और वो हाफ़ टी स्पून है। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। अगर आप थोड़े से स्पाइसी खाते हैं, ये बिल्कुल लाइट सा बनेंगे कि बच्चे आराम से इनको खा लेंगे, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने हिसाब से टेस्ट ऐड कर लें। साल्ट हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। यहाँ मैं मस्टर्ड सॉस ऐड कर रही हूँ, मार्केट से आराम से मिल जाती है। 1 टीस्पून मैंने ऐड की है। अगर नहीं तो आप ये मार्केट से या हर दुकान से इजीली मस्टर्ड पाउडर मिल जाता है, आप वो ऐड कर दें 1 टीस्पून। यहाँ सोया सॉस मैंने किया है 1 टीस्पून ऐड। आप 1 से 2 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। इसमें अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं डाला। अब कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने 2 बड़े चम्मच ऐड कर दिया है। अगर आप उसमें आपकी जो चिकन है उसकी मिक़दार ज़्यादा है तो आप इसको उसी के हिसाब से बढ़ाते जाएं। अब हम इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करने के बाद देखते हैं कि कैसा हमारे पास आया है। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास अभी रह गई है जो हमने ऐड नहीं की। ये ब्लेंड हो जाता है तो हम वो ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आप साथ भी डाल के ब्लेंड करना चाहें तो कोई मसला नहीं। हमारी ब्रेड जो है, जो हमने सोक करके रखी थी दूध से, वो रहती है। वो अब मैं ऐड करने जा रही हूँ और उसको हम ब्लेंड कर देंगे। अच्छा, इतने यमी बनते हैं ना कि आप भूल जाएंगे। जो आप K&N's या दूसरे कई ब्रांड्स के नगेट्स लेते हैं, बहुत ही अच्छे टेस्टी बनते हैं। ये हमने अब इनको निकाल लिया है, जो हमारा मटेरियल है उसको निकाल दिया है। अब हमने बनाना कैसे है, इसको हम स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए। आप इजीली इसको घर में बना के स्टोर करें और अपने बच्चों को रेगुलर दें या उनको लंच में दें, इवनिंग में दें, जैसे मर्ज़ी दें। बहुत ज़बरदस्त गेस्ट को दें। और आप अगर आपको जो साल्ट एंड पेपर वगैरह की जो क्वांटिटी है कम लग रही है तो उसको ऐड कर सकते हैं आप। अच्छा, अब मैंने ग्रीस कर लिया था हाथों को और शेप जो भी आप देना चाहें उसको शेप दें। लेकिन जो मैंने मटेरियल बनाया है उसको मैंने हाफ़ एन आवर के लिए फ्रिज में रख दिया था। थोड़ा सा वो थोड़ी सी उसकी जो है, थोड़ा सा मतलब क्या कह सकते हैं आप कि थोड़ी देर उसको रेस्ट मतलब आनी चाहिए, तो मैंने इसको रख दिया है। अब मैंने ब्रेड क्रम्ब में उसको पहले डिप किया है, फिर मैं एग में करूँगी। आप लोग अगर आप पहले एग में करना चाहते हैं और फिर ब्रेड क्रम्ब्स में करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें पहले ब्रेड क्रम्ब्स में किया है, फिर मैंने एग में किया है और फिर मैं ब्रेड क्रम्ब में करूँगी। ये भी कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड है। अगर आप इसको कॉर्नफ्लोर में करना चाहते हैं तो आप कॉर्नफ्लोर में भी कर सकते हैं। फिर आप इन 3 चीज़ों का आप स्टेप बना देंगे, पहले कॉर्नफ्लोर, फिर एग, फिर ब्रेड क्रम्ब्स। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं तो ऐसे भी सही है। अब इसको हम जितनी हमने बनाएंगे, इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में छोड़ देंगे। जब हमारे वो ठंडे हो जाएंगे, बिल्कुल चिल्ड फ्रीज्ड हो जाएंगे, तो हम किसी भी जो एयर टाइट बॉक्स है
या ज़िपर बैग जो होते हैं अवेलेबल होते हैं मार्केट में, घरों में भी यकीनन होते हैं, तो आप उसमें डाल के उसको फ्रीज़ कर दें, 1 मंथ इजीली चल जाएंगे। तो यहाँ मैंने ऑयल जो है वो साथ ही गर्म करने के लिए रख दिया था। हम ये इनको फ्राई कर लेंगे टेस्ट करने के लिए, और बहुत डिलीशियस बने थे, बहुत यमी। मैं बार बार बता रही हूँ कि बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए थे। तो ये देखें, ये है हमारे नगेट्स रेडी हो चुके हैं। सॉस से लें, केचप से लें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है इसके साथ आप उसको लें, और ये डिलीशियस से आपकी एक रेसिपी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल टाइम नहीं लगा और ये आपके पास बन के तैयार हो चुके हैं। देखें आप, बिल्कुल नरम है अंदर से, बिल्कुल बाज़ार की तरह ही। K&N अगर या कुछ और ब्रांड आप यूज़ करते हैं तो सेम एज़ इट इज़ ही है, और फ्लेवर बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी थे, बिल्कुल हार्ड नहीं हुए। और आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है यमी से, और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। हंसते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।